छठे और ये मस्करा ये जो है ना ये सब चीजें नहीं, किसी में छठे नहीं होता, मैंने सिर्फ इबारत पढ़ी थी और उस इबारत में अगर आप सीखो और जरूरत नहीं। ये बार बार मुझे जा रहा है, ये बहादुरी है आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह ये इस डिबेट के अंदर इन्होंने कोई जज जो है मुकर्रर नहीं किया हुआ था जो बताए कि कौन जीता है, कौन जीत रहा है, कोई कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, इन्होंने जज मुकर्रर नहीं किया। तो आज हम देखते हैं कि वीडियो का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन जीता है, कौन हारा है। और एक अहम बात जो बताने वाली है कि ज़ेब भाई ने इनको चैलेंज दिया था कि आप आओ, ठीक है, फनकार को चैलेंज दिया था कि आप आओ डिबेट के लिए, सही है, और अपने साथ आप मौलवी लेके आओ ताकि वो आपको सपोर्ट करें। अगर आप कहीं जगह पे फंसते हो तो वो आपकी सपोर्ट करें, और मैं भी अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, ठीक है। आपका मेरा डिबेट होगा और उसमें ये होगा कि हम लोग बात करेंगे, कहीं पे हम फंसेंगे तो हमारे जो सपोर्टर्स हैं हमें सपोर्ट करेंगे। जी जरा फिर अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ये बंदा उसे कह रहा था अपने किसी बंदे को ले आओ, अपने जो है आलिम को ले आओ, वो अपने जो है छोटे जानने वाले अपने भाई को लेके आए, आप उसे करो ना बात, आपको उससे क्या गर्ज। चले एक मिनट बात सुने, मीठा बात सुने। मेरे पहले नीचे दोस्त उठाए, मेरा साथी उठा, जैसे हमारी तय हुआ था पहले। आईडी नेम क्या है आपके? आईडी नेम ये पहले तो आए हुए हैं, ये अल्लाह आपका भला करे। मैं देखता हूँ नीचे। हाँ जी सुलेमान भाई, अगर आप आए नीचे तो मुझे डन का ऑप्शन दीजिएगा। हाँ जी आजादार मातमी आए हुए, इनको उठाइएगा। ज़ुबैर भाई जो मुझे लिख के रहे हैं इनको उठाएं, रिक्वेस्ट भेजें। रिक्वेस्ट भेजें भैया। ये मुनाज़रे के बीच में आपका कोई बंदा ना बोले भैया, किसी का नहीं बोलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, हमें भी टाइम दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। ओके आप ऐसा करें, इनको मोटिवेटर बनाए, जैसा हमारा तय हुआ था। आप हमारा एक बंदा मोटिवेटर बनाए इनको मोटिवेटर। हमने तो नहीं ये कहा था आपका बंदा मॉडरेटर होगा भाईजान, किया है, ये तय हुआ है, पहले तय हुआ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मोटिवेटर मैंने ऑलरेडी कहा था, मेरा एक बंदा मोटिवेटर बनेगा। आपने कहा जी ठीक है, हमारा भी होगा, हमारा भी। मैंने कहा खलास ओके, ये तय हुआ है। आपका फनकार है तो बुलाओ, फनकार को भी बुलाओ, ये मोटिवेटर भी लगाओ, फिर आप बंदे उठाओ ना अपने। अच्छा फकीर जी भाई, एक साइड आप उसको कर लें, एक साइड किसी और बंदे को। आपने मॉडरेटिंग क्यों दें? पहली बात तो ये आपको देनी पड़ेगी, आपके साथ हमारी ये चीज पहले तय हुई है। आप फनकार को बुलाएं, उसको इस चीज का पता है। आपको हमने जिस मेरी जान रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। फनकार भाई ने शायद आपको कह दिया, आप मुझे रिकॉर्डिंग सुना दे तो मैं आपको ठीक है लगा देता हूं। भाईजान रिकॉर्डिंग है, नहीं तो फनकार को बुलाओ ना, फनकार के सामने मुनाज़रा होगा। फनकार ही हमारे खिलाफ अक्सर बातें करते हैं ना। आपने तो कभी, हमने तो आपकी वीडियो नहीं देखी कि आपने कभी हमारे साथ कभी ऐसे बताओ। मैं काफी हूं आपके लिए, फनकार की चले ना। ये दूसरा हसन अल्लाह यारी, मेरा दोस्त चैनल से ऐड करें, इसको ऐड कर दो। जी ऐड करें इनको। भाईजान मेरे दोस्त हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक, जब आप मोटिवेटर बनाए ना, पहले मोटिवेटर बनाए, आगे फिर बात होगी। एक मॉडरेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। और भाईजान होता क्यों नहीं आ रहा? खैर है, आप हमारी लाइफ पे आ जाए, अगर आपकी लाइफ पे नहीं आ रहा तो हम अपनी लाइफ ओपन करते हैं, उस पे आएगा। आप मुझे वो क्लिप दिखा दें जहां फनकार भाई ने कहा। मेरी जान, आपने इतने क्लिप आपने यार ज़ेब खामोश हो जा यार, चुप हो जा भाई। आपने डिबेट करनी है ना, आपको क्या हो रहा है? क्यों घबरा क्यों रहे हो? मोडरेटर बनाने में क्या मतलब, क्या इशू है भाई? घबरा कौन रहा है? आप तो इशू क्यों हो रहा है आपको? मोडरेटर बनाने में क्या मतलब हो रहा है? मैं घबराऊंगा आप जैसे भाई? आपकी इतनी हैसियत नहीं है ठीक है ना, वो पता चल जाएगा, वो डिबेट में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी जो है ना, जो सूरत हाल है उसको समझे। एक मोडरेटर हमारा भी बनाए, हमने डिबेट करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, जो बदतमीजी करेगा यहाँ पे, जो मतलब गलत काम करेगा, वो वीडियो किस बंदे को आपने मॉडरेटर बनाना है, उसकी आईडी बताएं। ये आजादार मातमी को मॉडरेटर बनाना है भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर हम कुछ गलत करेंगे आप बता देना लोग आवाम को कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, मॉडरेटर बन के हमें म्यूट कर दिया, ऐसा कुछ पहला इनका फनकार नहीं आया भाईजान, पहला इनका डिबेट में फनकार नहीं आया। पहले इनका फनकार को बुलाया, इनका फनकार नहीं आया। डिबेट आपने मेरे से करनी नहीं, लाजिम है वो शियों के खिलाफ। भाईजान वो शियों के खिलाफ कुछ बोलता है, उसका आना लाजिम नहीं है भाई। वो आपको वो उसने मुझे दिया आप लोगों के लिए, आप उसके पास जाने के काबिल नहीं है। नहीं, आप भी तो उनके सामने, उसके सामने भी देखे ना, वो भी तो देखे ना कि वो भी जो हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए काफी होता है। मातमी आजादारी का शायद अकाउंट प्राइवेट है या स्ट्राइक आई हुई है, जिसकी वजह से वो मॉडरेटर नहीं बन रहा। मैं आपको स्क्रीन अगर शेयर आप पब्लिक करें, प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करें भाई। ज़ेब एक मिनट यार, खामोश। नहीं, उनकी बात हुई है, लेकिन डिबेट किसने करनी है? मैंने करनी है ना, या उनका आपने क्या करना है? उनसे करनी है आपने डिबेट। यार भाई बात सुनो, डिबेट में उसको शर्म नहीं आती, वो पीछे भाग गया, बच्चे को आगे कर दिया। तमीज से हम आपका लिहाज करें ना, अभी तमीज से बोलो, ठीक है ना। तो उसे बुलाओ ना, क्यों नहीं आ रहा वो? रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने कुछ गलत बात नहीं की। उसके जितने फॉलोअर्स है ना, उससे कई गुना ज्यादा है। तो अगर वो कुछ उम्मीद रखते हैं कि हम इन बदतमीज बंदों को मॉडरेटर बनाएंगे? क्या आप ये उम्मीद रखते हैं? हम इनसे झगड़ा नहीं करना।
झगड़ा हमने अच्छा, शुरू जान, नहीं किया। आप चुप करें, आप आप प्लीज आप म्यूट लगाएं, उम्मीद हसनल्ला यार, रखते हैं हम प्लीज इन म्यूट बंदों को लगाएं, मॉडरेटर बनाएंगे। म्यूट लगाएं, मैं बात कर रहा हूँ, आप म्यूट लगाएं, म्यूट लगाएं प्लीज। आप अपने बंदे को चुप करवाएं पहले। मैं करा रहा हूँ, हसन भाई आप चुप लगाएं, जरा आप वकील भाई अपना recording म्यूट on कर लगाएं। लेना। आप बात सुने, अब मेरे अहमद भाई आप बात सुने, मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात सुने। सुनाएं। मैंने फनकार को चैलेंज दिया था कि फनकार भाई हमसे आजा डिबेट कर ले, ठीक है, अपने साथ तू जिसको दिल करे ले आ, मौलवियों को भी ले आ। उसको ये नहीं कहा था कि तू मौलवियों को हमारे जिम्मे लगा के खुद नस जा, ठीक है, आपने उसको debate इस मेरे चीज से साथ मैदान में तय आना की है। पड़ेगा। जाना आपके साथ तय की किसने कराई है? फनकार ने कराई है, फनकार ने कराई है ना। अच्छा जाना फनकार ने कराई है। यार चुप चुप अहमद भाई बात कंप्लीट होने दे, यार बात जेब चुप हो जा, जेब चुप हो जा, जेब चुप हो जा। बात- मेरी बात सुने भाई, बात तो मेरी complete होने आपके साथ दीजिए। डिबेट होगी, बिल्कुल आप ही के साथ डिबेट होगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो मतलब देखने के लिए तो बैठ जाए ना। जी वो डिबेट देख बेशक लेगा, आपके हम साथ। रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, वो देख लेगा। चलें पब्लिक ठीक कैसे है। देखेगी कि वो बैठे या नहीं बैठा? अच्छा आप हमें अब अच्छा नहीं, उसके ठीक बैठने है, या ना बैठने से आपको कुछ है? आपने कोई रिश्तेदारी करनी है? क्योंकि डिबेट आपकी उसने है। अब इस बंदे की बातें सुने आप, इसी तरह बातें कर रहे हैं जिस तरह कोई फुफ्फो होती है ना तीलियां लगाने वाली, ठीक है, इसी तरह तीलियां लगा रहा है कि अगला बंदा सीख पाओ, ठीक है, इनको मौका मिल जाए। जी ये देखें इन्होंने ये बात कर दी, ये बात कर दी, इसी तरह जो है ना ये बंदा ऐसे ही बातें करता है और इसको डिबेट वगैरह कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये इसी तरह तीलियां लगाता है बीच में बातों बातों में, और हर बात का आपको ना उल्टा जवाब देगा। उस डिबेट आप गलत बात गलत करें, गलत बात सिर्फ वीडियो डिबेट से बात हमने नहीं, पहले आप बोला इसलिए कि कह रहे हैं। बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, कौन हमने कह किया रहा है आपसे कोई रिश्तेदारी गलत भाईचारा काम। मुसल भाई भाईचारे का रिश्ता इंसानियत के नाते सबका है। बदतमीजी कैसी? आपका ज़हन दूसरी तरफ जा रहा है, तो आप ज़हन साफ कराएं। अच्छा अब ठीक इसको है भाई, हमने मॉडरेटर ज़हन- बनाया, अज़दार आदमी को इसको मॉडरेटर बना दे। भाई आप बदतमीजी नकवी को उठाना है। हाँ जी उठा लिया इनकी। जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें भाईजान मातमी आप। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पहले मैं बात कर लूं कि अब जैसे कि हमारा बात इस बात पे तय हुआ था कि जो लाइव पे नहीं आएगा तो मतलब वो 1 2 3 भागो, तो लिहाजा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म। हम लाइव पे आ चुके हैं भाई ने, जैसे कि हमने इनको कहा था डिबेट का हम यहाँ इनके लिए हाजिर हैं, ठीक है ना? चलो आपका एक सरकार भाग गई, ये बात तस्लीम कर लेना, ठीक है? वो फैमिली मैन बैठ गया, फैमिली मैन बैठ गया, ठीक है? उसको काम होते इसलिए तो उसने मुझे छोड़ा Family था, man मैं भाग टाइम पर यहाँ था। फैमिली बच्चे को छोड़ के गया ना, यार छोड़ें। चलें खामोश हो जाओ। मैं खामोश हो रहा हूँ। अब ये जो भागा लाइव से, आप जो लाइव से भागा, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा हरामजादा हुआ। इससे बड़ी बात मैं और नहीं कर भाई सकता। तमीज से बात आप करो, डिबेट- तमीज से बात करो। उन्होंने सबके लिए इसलिए तो कह मुझे रहा है, छोड़ा सबके लिए कह रहा था। है। सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा इसलिए तो मुझे हूँ, छोड़ा सबके लिए सबके लिए बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो और एक दूसरी बात- मिनट। आपका डिबेट अहमद के साथ तय हुआ है, फनकार को कहाँ बीच में ला रहे हो आप? वो दलाइल देगा आपको या तुम दलाइल दोगे ना इसको? आप चुप रहे, चुप रहे आप। तो आप सुनना था। इसका बदतमीजी नहीं करो लाइव पे, रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम भी कर रहे हैं। यार, ये ये आगे कौन ना है यार डिबेट करना है आपसे। जिसने बात करनी है वो बैठे, जिसने आप बात करनी है वो फनकार बैठे। ये करेगा, आप शुरू करें, हम नहीं बोल रहे कुछ, ये करेगा। किसने एक मिनट जिसने शिया में से जिसने बात करनी है वो एक दफा माइक खोल के थोड़ा बता दे। ये हसन जर्ग, आपकी आवाज क्लियर आ रही? जर्ग साहब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, आप नेट के करीब जा सकते हैं। मैंने सबके लिए बोला, जब हम बोलेंगे हमारे दरमियान में आपने नहीं बोलना, आप बोलोगे आपके दरमियान हमने नहीं बोलना। ये जो कितने आपके भी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे आप। हैं जर्ग साहब, इनकी जो है आवाज वो क्लियर नहीं आ रही, इनको कहीं जरा खंबे के या जो इनके वो पीडीसीएल लगा है उसके करीब जाके थोड़ा बात करें। जी मेरी आवाज अब क्लियर है आपके सामने? जी आपकी आवाज क्लियर है। जी और ये जो हमारा इनकी जरा स्क्रीन पर ही कहते हैं यार, की ज़ेब जनाब, खामोश आप जो हमारा मोटिवेटर है, ज़ेब खामोश हो जाए यार। मैं खामोश हो रहा हूँ, म्यूट लगा रहा हूँ। मेरी आप सब भाइयों से एक मौदबाना गुजारिश है, देखें मुनाजरे को मुनाजरा रहने दें, इसे मुजादले की शक्ल में ना आने दें। ये खारिज अज़ मौजू और तखय्युर कलाम किस्म का मामला हो जाता है फिर यहाँ पे। अब जिस भाई से भी जो मद्दे मुकाबिल है, एटलीस्ट मुझे ये उम्मीद है कि वो मेरी बातों पर पूरे उतरेंगे और कम से कम इल्म मुनाजरा के क़वाइद और ज़वाबित और उसूल और शवाहिद से वो आशना होंगे। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबअन एक मुनाज़िर हूँ और इल्म मुनाजरा के तमाम फ़नून से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ भी हूँ और फादिल भी हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मुनाजरे की जो इनेकाद को रखा जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुनाजरे में सदर मुनाजर कौन होगा, मुनसिफ कौन होगा, मादरीन कौन कौन होंगे, जरा ये देखें भाई, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो ऑनलाइन डिबेट्स हैं, आप जो 90s की डिबेट का बात कर रहे हैं कि सदर मुनाजिर कौन होगा, तो फलाना कौन होगा, फलाना कौन होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुनाजिर जो है उसका हक बनता है कि वो आपसे पूछे कि भाई आपको अपने उसूल तो आते हैं ना, कि ये ना हो कि मैं कोई बात कर दूं और वो आपके ऊपर से गुजर जाए, बाउंसर गुजर जाए, आपको समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या, फिर आप वो जो है ना बहस करना शुरू कर दो। यहाँ पे आप इस फुफो की बात सुने कि जी 90s के रूल्स हैं तो आप इधर अप्लाई ना करें। भाई असूल मुनाजरा होता ही इसीलिए ताकि कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, कोई इंटरप्शन ना हो, कोई किसी की बात ना काटे, कोई किसी का आंख ना मारे। आगे जाके देखिएगा इंटरप्शन भी होगी जब असूल मुनाजरा तय ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी आए मुनाजिर, चाहे आपका मुफ्ती आ जाए, मुफ्ती तारिक मसूद आ जाए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ जाए, ठीक है, वो पहले आपसे पूछेगा भाई आपको जो है उसूल मुनाजरा जो आते हैं या नहीं आते, उसूल हदीस आते हैं या नहीं आते। ये सब सीन पुराने हो चुके हैं, अब ये ऑनलाइन बात चलती है। सदर मुनाजिर तो तब हो जब हमें बदमजी का खौफ हो, इधर कमेंट्स ऑफ है।
जी आपके सामने एक गलती से इन्होंने उसूल रख लिया, गलती से ये कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, कमेंट्स हम ऑफ कर देंगे, कोई कमेंट नहीं करेगा वो भी नहीं पूरा, उस पर भी पूरा नहीं उतर सके ये लोग। आप लोग इन्हीं की वीडियोस देख ले, जो इन्होंने पार्ट्स लगाए ना कट कर करके एडिट करके, ठीक है, उन्हीं की वीडियो देख ले, कमेंट्स चल रहे हैं नीचे, गालम गलोच हो रही है नीचे, अहले बैत की जो है तौहीन हो रही है फिर भी भाई चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हें इतना भी बख्श दिया। तो पर बंदे ऊपर हैं, तो ये 90s वाले जो रूल है ना कि फलाना वो होगा तो फलाना ये होगा, ये वाले यहाँ पर आप अप्लाई ना करें। हम अब बेहतर है कि देखें ऊपर जो हमने बंदे लिए हैं जो इस वक्त बोल सकते हैं वो सब मोतबर है। आप भी देखें हमारे लिए मोतबर, आप अगर आप खुद को जानते हो कि आप गालियां वगैरह नहीं देते तो ठीक है, तो ये सब लोग भी। और भाई मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आपको एक गालियां नहीं दूंगा, दिस इज नॉट अबाउट 90s और द प्रेजेंट एरा, इट्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जी दिस इज नॉट अबाउट whether you go in 90s और 80s और 70s, ये इंतहाई बचकाना बात है मेरे भाई। नेक्स्ट जी टाइम बिल्कुल, ये बचकाना बात ये है कि आप मुनाजरे से आके पहले कहें कि फलाना बंदा कौन होगा, फलाना कौन होगा। आप उनकी जरूरत ही तब पड़ती है जब हमें बदमजी का खदशा आता है या कमेंट्स में उनकी साउंड नहीं आती, और ऊपर जो बंदे हमने उठाए हैं वो सब मोतबर है। और मेरे भाई नहीं, इस तरह बात नहीं होती। आपने इल्म मुनाजरा पर मुश्तमिल किताबें पढ़ी हैं? मुनाजरा भाई जंग मुनाजरा एक मिनट, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि इल्म मुनाजरा पर मुश्तमिल किताबें पढ़ें, वो उसूल वो किताबें लिखने वाले उसूल पढ़ने वाले खुद हमारी तरह ही बंदे थे, ठीक है ना, ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे मुझे भी वही उसूल आते हो जो आपको आते हैं, तो आपने किसकी पढ़ी हो हमने किसकी पढ़ी हो ये चीज मैटर नहीं करती। फिलहाल हमारा फोकस इस पे है कि आप रिवायत पेश करेंगे और मैं रद्द पेश करूंगा, ठीक है ना। खामोश, इस तरह बात नहीं होती। मैंने शिया सुन्नी मुत्तफक अलैह बात की है, जिस तरह मुनाजरा रशीदिया है इस तरह बात अगरी से हम आपकी बात से अगरी जो है नहीं करते। आप कह रहे हैं फलाना बंदा कौन होगा, इधर तो एक मॉडरेटर आपका बना दिया, एक हमारा मॉडरेटर है, बात शुरू हो जाएगी, आप किताबें लेंगे, हम किताबों को चबा के फेंकेंगे, बस ये होगा काम। देखें एक डिबेटर आपके सामने आया, आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा है, आपसे सिर्फ उसने उसूल पूछा आपके अपने, ठीक है, और उसूल मुनाजरा पूछा है, आप वो आगे से उसको तीलियां लगा रहे हो, आप उसको उल्टा जवाब दे रहे हो, ये आप लोगों की औकात है। चले वो तो पता चल जाएगा कौन किसको चबा के नहीं फेंकता है। पता चल जाएगा, देख भी लेंगे, क्योंकि तारीख गवाह है कि एक ज़ेब नाम का बच्चा खुद डिबेट तय करके कि मैं बात करूंगा और एक जो है जर्क नकवी को लेकर आया, ये तो तारीख गवाह है। तारीख गवाह थी कि फनकार भी बोल के 1 2 3 करके फरार हो गया था। तारीख गवाह ने पहले ही अपना छोटा भाई पेश किया जो कि जर्क साहब की मैंने अपना बड़ा भाई पेश कर दिया, मैंने अपना बड़ा भाई पेश कर दिया। बात जर्क साहब की उम्र कम से कम 30 तो होगी, 30 इयर्स तो कम से कम जर्क साहब होंगे इनकी डीपी से। हमने आपकी रिस्पेक्ट देख लिया, आपने बड़ों की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। बिल्कुल हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोहम्मद के जो साथी हैं ना वो आपस में नरम दिल हैं और काफिरों के साथ साथ। बस हम आपकी रिस्पेक्ट फिर उस हिसाब से कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन एक दूसरे की अल्लाह हमें जज़ाए खैर दे, बेशक। आप मेरा भाई मेरा वीर मेरी बात सुने। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मोतबर हैं, आप ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है, शुरू कर लेते हैं बात। आप आके कह रहे हैं फलाना कौन होगा फलाना कौन होगा, ये चीज आप बात शुरू करें। ठीक है वो छोड़ दें, कम से कम उसे दलील की तारीफ। एक मिनट, ये नौफल भाई टाइमर कैसे लगेगा यहाँ पर, आप मॉडरेटर भी हैं तो टाइमर वगैरह देख लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग ऑन है नौफल भाई, बात करने दिया करें। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं टाइमर पे इधर देख लेता हूँ, टाइम जिसका पूरा हो गया मैं बता दूँ। मेरे भाई मेरी बात सुने, जिसे उसूल और ज़वाबित दिन आते हो। अब मैं उस बंदे से पूछूं इल्म हदीस की तारीफ बताओ, इल्म हदीस की इकसाम बताओ, हदीस पे जर करने के कवानीन बताओ, वो तो भाग जाएगा। आपसे सूर्य सवाबित नहीं सीखने आया, तो भाई इनके बगैर इनके बगैर इतने बुरे दिन नहीं आए, ठीक है ना। और ये बात आप बात नहीं हो सकती ये, क्योंकि मुझे याद आ गया आप वही हैं जिन्होंने हरीफ कुरैशी साहब को जवाब देते हुए अपनी वीडियो के लास्ट में गाली दी थी, आप वही हैं, मुझे याद आ गया। तो अगर ऐसा बंदा अगर हमें कहेगा ना आकर के असूल ज़वाबित सीखो, तो हम उसकी जो है उसको कारनामे जो पेश करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप जहाँ पर इमाम स्यूती का नाम बिगाड़ कर स्वीटी लेते हैं, तो हम पेश करेंगे ना कि असूल ज़वाबित पेश करने वाला खुद जब जना हो तो बात तो वो करे जो खुद जना हो। खुद एक बंदा अगर इमाम स्यूती को स्वीटी कह रहा है और नाम बिगाड़ रहा है तो वो हमें असूल ज़वाबित सिखाएगा। रात पे आप आएंगे, आपको तो उर्दू बोलना नहीं आती मेरे भाई। भाई एक मिनट, आप अगर हमें सिखाएंगे ना उर्दू बोलने पर, तो हमें ये भी पता है कि किसने किसको कहा था कि कुरान लेकर और किसकी लाइब्रेरी में कहाँ कुरान नहीं पढ़ा था। ये बातें अगर हम करना चाहें, मुझे पता लग गया आप कौन से बंदे हैं। मैं आपके किरदार पे नहीं जाता क्योंकि मेरे ख्याल से आप जाकिर हैं, तो इतना तो सबको पता है। ओ भाई, जिसको जाकिर और मुनाजिर में ही फर्क नहीं पता वो बंदा क्या करेगा। जाकिर भाई एक खतीब होता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जाकिर एक खतीब होता है, ठीक है, और वो सुर लगा के मसाइब बताता है या फजाइल पढ़ता है, बस और कुछ भी नहीं होता। एक मनाजिर होता है, ठीक है, डिबेटर, वो डिबेट्स करता है, वो बुक्स के साथ आता है, कोई भी बात करता है वो किताबों से बात करता है। जाकिर नहीं, मैं मुनाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जाकिर और मुनाजिर के दरमियान फर्क है नहीं पता। जाकिर और ये आप देख लें कि जमाना क्या आ गया कि एक शिया जो खुद को जाकिर कहने से कतरा रहा है, ये जमाना आ गया शिया के ऐवान में। नगवी साहब आपसे रिक्वेस्ट है यार, मुनाजरा स्टार्ट करो यार, मुनाजरा स्टार्ट करो। रहेंगे या कुछ हमें भी बोलने का मौका दिया जाएगा जनाब। आपको बोलने का मौका है, आप
बोले फिर उसके बाद मैं बस आप बात फिर क्लियर चुप रहे, करूंगा, म्यूट रखें, डिबेट शुरू हो म्यूट रखें, जाएगी। हमें कुछ पेश करने दें, आप उसको चबाएं। ये किसको बच्चे को बिठाया हुआ है आपने, जिसे ये नहीं पता जाकिर में बेटा आपकी जो शुरू में आपको दो पड़ी है ना, तो आपने कहा आप आगे बच्चे को बिठाया हुआ है, वो आपके लिए बच्ची काफी है, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो हम पर बात करने वाले। एक बच्चा तुम्हें उखाड़ दे, तुम्हारी ये सीरत नहीं है। बच्चा अंदर क्या रखे हम अपने अंदर, जुमला अपना दोहरा दें। जरा बर्दाश्त का मादा रखें, जरा सब्र अपने अंदर ये पैदा बात करें। जाकिर, ये बात शिया को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कहाँ रखना है और कहाँ नहीं, ठीक है ना। मुझे भी नासबियों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बात में मुदाखलत ये करेंगे नासबी का फतवा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि जब मैं सहाबा का दिफा करता हूँ तो मुझ पे नासबी का फतवा लगता है। उन्हें सहाबा साबित भी करना है, ऐवी मुंह टट के किसी को सहाबी भाई सहाबा साबित करना है, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। चलो देख लेंगे। आपके अपने आइमा दीन ने बताया कि सहाबी कौन है और तुलका कौन है, मुअल्लफ़त फी आपके अपने कुलूबिहिम। बाबा जी, आपके अपने पीरों ने बताया कौन कौन है और कौन कौन है। और पहली बात, हमें आपके पीरों की जरूरत नहीं है उन्हें सहाबा साबित करने के लिए, पहली बात तो ये। और भाई कोई जवाबित तो होते हैं ना, फिर बुखारी को भी छोड़े, मुस्लिम को भी छोड़े, तफ्ताजानी को भी छोड़े। उनको हम तब पेश करते हैं जब हम कुरान और हदीस पेश करते हैं और उसकी शरह में वो पेश करते हैं। वो भी तो गैर मासूम- हम सीधा ही नहीं जाके कहते। वो भी तो बाबे ही हैं, वो भी तो गैर मासूम है, वो नबी थोड़ी है। आया ना बस बात? हम उनकी कौन भाई, हम नबी की हदीस पेश करते हैं, हम उसकी शरह में वो लोग लेते हैं। आप कुछ जी, हम किसको लेना ले, आप अपनी बात करें। आपसे जो मैंने बात कर दी, आप उस पर हमें 2 से 3 सबसे मौसिफ दिखा दें। भाई खामोश खामोश। अगर हदीस की शरह में पेश नहीं करते, उम्दतुल कारी क्या है, फतहुल बारी क्या है, इरशादुस सारी क्या है? ओ भाई हदीस की शरह ही तो पेश करने की मैं बात कर रहा हूँ कि हम पहले हदीस पेश करते हैं और उसके बाद वो किताबें पेश करते हैं, और उसके बाद फिर उम्दतुल कारी पढ़ना, उसके बाद शरह सही बुखारी फतहुल बारी पढ़ना, उसके बाद बदरुद्दीन ऐनी की पढ़ना। हमें क्या फिर तुम्हें पता कि हदीस की शरह कैसे करते हैं? 4 उसूल बताओ कुरान और हदीस से शरह करने के, बताओ। पहली अभी बात पता ये कि चलता है। हमारा ये इस बात पर डिबेट नहीं है कि उसूल भाई उसूल ही नहीं बता रहा बेचारा, अपने इस तरह डर चुका है, ठीक है, आगे से फिर बदतमीजी कर रहा है। भाई तुम्हें तुम्हारे उसूल ही नहीं आते, आगे जाके तुम घबरा जाओगे, भाई ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी आगे। इसीलिए आपसे उसूल पूछे जा रहे हैं भाई, तमीज से बात की जाए। बताओ। उसूल के लिए आप किसी आलिम दीन बड़े जो मोतबर आपको लगते हैं, हमें तो आप बच्चे कह रहे हैं ना, उनके पास जाके आप उसूल सीखे। जाहिर बात है ये जो मोतबर चीजें हैं ये आपको अपने बड़ों से पता लगेंगी, नहीं तो आप उम्दतुल कारी उठाएंगे, आप जो है फतहुल बारी उठाएंगे, क्योंकि अकल की बात आपको सुनने को से मिलेगी। 2 हमारे मिनट पास बात करें। मकसूद मौजूद है, हमारे पास मकसूद दराया हमारे मौजूद है। पास आपके पास अपना एक ही आपको यहाँ गुस्ताखी हो जाएगी, माज़अल्लाह हम गुस्ताखी नहीं करते, लेकिन वरना हम आपको बताते हैं कि आपका कौन मौजूद नहीं है और कौन मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे गुस्ताखी वाले बंदे नहीं हैं। बोलना सीख लो, मैट्रिक फेल लौंडे मौजूद होता है, मौजूद नहीं बेटा होता। तमीज से बात कर, तेरे से तो ज्यादा ही पढ़ा हूँ। तमीज से बात कर, गालियां देने वाले तमीज से बात कर। वीडियोस मुझे याद आ गया तो कौन सा क्यों बंदा नहीं शुरू कर रहे, मुनाज़ा करो ना। मुनाज़रे ये शुरू ही नहीं कर रहा। मैंने आपको बात बता दी, आप जलाने पर जो है 2 से 3 यार नकवी साहब, आपके रिक्वेस्ट है भाई, आप इधर की बात उधर नहीं लेके जाए। वो कुछ नहीं कह रहा आपको अभी तक, आप क्यों नहीं शुरू कर रहे मुनाजरा? वो करेगा ना रात, आप शुरू करो। आप कभी उसूल हदीस, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाद में बोल रहा है भाई, 2 मिनट भाई दे ने दो 4 दोनों किताबें को। पढ़ ली हैं, असूल की, वही भाई के अंदर उछल रही हैं। हाँ जी, आपने तो एक रिसाला तक नहीं पढ़ा, मौजूद लफ्ज का तलफ्फुज़ भी। अच्छा एक मिनट, फखर की बात करो कि हम एक रसाला ना पढ़ के भी सुननी है और यहाँ 4 किताबें पढ़ के भी आ जाके वही लोग हैं। मैं यहाँ बोलूंगा तो गुस्ताखी देखो होगी। इस तरह तो ना करो दाब किसी काफी की, ठीक है, डिबेट। है ना, फिर आया ना दार थल्ले, तुम नहीं जोहरी तुसी अपने घर ले जाओ, जोहरी सानू ने पेश करो। इब्ने जहाँ पे होस्ट ही इतना बदतमीज हो, ठीक है, पुप्पो वाली हरकतें हैं उसकी, और हर बात को उल्टा जवाब दे, तीरियां लगाए, वहाँ पे मॉडरेटर और मुनाजिर जो भी आएगा वो किस तरह का होगा। अब नीचे इनके कमेंट्स जो थे आप खुद देख सकते हैं, कितने जाहिल लोग थे कमेंट्स में। जोहरी ताड़ी किताब अल-कुन्नी वल अलकाब जाके दसा ते इमाम लिखा है, ताड़ा अपना रावी है। ओए खामोश, किताब काफी है, किताब काफी है। जाहिल इंसान। कोई सही, हम ऐसी करतास वाली रिवायत को हम चबा के फेंके, ले जाओ अपने घर वापस। ओ भाई, किरतास होता है, करतास नहीं होता। और ये किस जाहिल आज़म को एक मिनट, आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन आता है, क्योंकि बंदा तो बात वो करे जिसे कुरान पढ़ना आता हो। आओ जल्ला एक अब आप इन्होंने हदीसे करतास पे बात शुरू कर दी, चलो पढ़ो इन्होंने हदीसे करतास पर बात यार शुरू कर दी। खुदा के वास्ते इनके नकवी लिए साहब, इजाफे के लिए आप बता दें डिबेट कि ये डिबेट इसलिए है कि साहब, आपकी सैयदा आवाज़ के घर को क्लियर साहबा नहीं है। ये डिबेट किस पे है? रिवायत पेश कर दे। ये डिबेट किस पे रखी हुई है उसने? देखें 2 मिनट दे देते हैं भाई, मौलवी 2 साहब को भी मिनट जाते हैं सूल पर, मौलवी साहब चले हम जरा बिस्मिल्लाह कर दी है, ठीक है, आगे ना डिबेट आगे चला दी है, जैसे तैसे जो भी था चला दिया, ठीक है। अब हमारा जो है ज़रक नकवी साहब जो है वो बात करेंगे, लेकिन उसूल मुनाज़रा तय नहीं हुआ, इसी वजह से इंटरप्शन भी होगी, हर दूसरा तीसरा बंदा बीच में बोलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ही कहा था कि उसूल मुनाज़रा तय कर लो, आपको पता होना चाहिए। अब मॉडरेटर इन्होंने वो बंदा रखा है जो जाहिल आज़म है, जिसको खुद कुछ नहीं पता कि है क्या उसूल, क्या बात क्या हो रही, हर चीज उसके ऊपर से जा रही है। ठीक है जी। और इस पे आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, दोबारा से कहिएगा। आप खामोश होंगे तो मेरी आवाज आएगी ना, खामोश रहो यार। अच्छा ठीक है, चुप करो। खामोश था। ये जी मौजम अल-कबीर तबरानी मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल और इसकी हदीस नंबर है 43। वमिम्मा अफरद अबू बकर अन रसूल। 2 मिनट मेरे भाई कैमरा ऑन करो, या वो जो स्टिकर के जरिए तस्वीर लगाते हैं ना, वैसे तस्वीर लगाओ, शाबाश।
इस तरह बात ये मुफ्ती किंग भाई भी कर सकते थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं हवाला नहीं मांग सकता। कैमरा आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग भी। आपका कैमरा ऑन होता है, कैमरा ऑन होता है। इस तरह होगा क्योंकि हमने देखिए हमने आज ही लाइव बात सुनिए हमने आज ही लाइव को ज्वाइन किया। आप नहीं आ रही, मैंने तो वही हो कहा सकता ना, है गुस्सा गुस्सा करके। कि वो टास्क वगैरह होते हैं ना इसके लाइव के, तो उससे वीडियो डाला था। भाई आप बात तो सुनिए हमारी, बात तो सुनिए हमारी। नकवी साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी 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 पढ़े हाँ तबरानी की रिवायत पढ़े। हदसना उलवान इब्न दाऊद अल-बजली आगे, عن حميد بن عبد الرحمن आगे, بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان الحمد لله حميد بن عبد الرحمن عن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي خالد دخلت ابا بكر اعوذ في مرضي التي فيه فسلمت عليه فسالت كيف اصبحت جالسا فقلت اصبحت بحمد لله. طويل روایت اس کے اندر انہوں نے فرمایا واني لم اكن كشفت بيت فاطمه وتركته، کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا اور اسے ترک کر دیتا. الحمدللہ اس میں اس کی سند ٹھیک ہے سن لے. قال الهيثمي رحمه الله. اب ذرا میوٹ لگا دے جی. بسم اللہ. اوپر ہے وہ پوچھنا آپ کر رہے ہیں، مفتی بھائی آپ کر رہے ہیں، اس کی سند کرنا ہے یا مت کریں؟ حضرت پلیز زیب صاحب ایک منٹ دیکھیں، جب دونوں طرف سے اصول توڑا گیا کہ بھائی جو ہے نا ہم سامنے کیمرہ نہیں کھول رہے تو بات ہو جانے دیں. ٹھیک ہے سوری نقوی صاحب ذرا میوٹ لگا دیں جی. آپ نے الحمدللہ بات کی ہے، میں بس یہ کہہ کے جاؤں گا میں نے کیمرہ کھولا ہے. ہمارے یہاں شو نہیں ہو رہے، دوسروں کو شو ہو رہے ہیں، مجھے شو نہیں ہو رہے. دیکھیں وہ ٹاسک ہوتے ہیں، شاید میری بات سنیں نا، وہ پہلے دن آئے ہیں لائیو. ان کی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہے، ہماری بھی ٹاسک ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے بھی کل آیا پہلے تھا، دن آئے ہیں لائیو. میں نے فنان بھائی کو بولا تھا. آپ ہمیں طریقہ بتا دینا ابھی کس بات طرح ہونے ہوتا دے، ہے ابھی وہ بات ہونے دے، ابھی کریں گے. بات ہونے دے. حسن اللہ یاری حسن، ہاں حسن ابھی بات ہونے دے. بات ہو رہی ہے نا، اسی طرح بات آتنک وادی پلیز ابھی بات ہونے دے، ابھی بات ہونے دے. ٹھیک ہے زیب صاحب ابھی میوٹ لگائے. نقوی صاحب ہم نے کے ساتھ ہو جاتی تو بہتر تھا زیادہ. تو ٹھیک صاحب کو بات کرنے دیں، مفتی صاحب کو بات کرنے دیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی فيه علوان ابن داؤد البجلی. یار ذرا شور آ رہے. نقوی صاحب ذرا میوٹ تو لگا دے یار. کون ماڈریٹر؟ ذرا میوٹ تو لگا دے یار پلیز. کوئی ہاں شکریہ جزاک اللہ. فرماتے ہیں قال الهيثمي رحمه الله تعالى فيه علوان ابن داود البجلي وهو ضعيف وهذا الاثر مما انكر عليه. جی ایک پیش کر دیا، آگے اور بھی ہے لیکن ایک ہی کافی، ضعیف. نیکسٹ جی. جی پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس الحمدللہ اس وقت تفسیر مصطلح الحدیث 1، شرح نبوۃ الفقر 2، مقدمہ ابن صلاح 3، البحوث فی علوم الحدیثیہ 4 اور ارشاد القصری صاحب کی اصول جرح و تعدیل 5 کتابیں موجود ہیں کہ جب کوئی کسی راوی کو ضعیف کہہ دے تو لیس هذا به مقبول الا بجرح مفسر. الجرح ليس يقبل الا بمفسر. جرح تب تک مقبول نہیں ہوتی جب تک مفسر نہ ہو. اس کے ضعیف ہونے پہ وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ وجہ بیان کریں، مفسر کریں. میوٹ جی میوٹ. ہاں شکریہ. چلے اب میں شروع کرتا ہوں. وقال العقيلي رحمه الله تعالى علوان بن داود البجلي ويقال علوان بن صالح ولا يتابع على حديثه. ٹھیک ہے یعنی ان کے کوئی حدیث میں اتنی گہری وہ نہیں تھا متابعت. ولا يعرف به. حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال علوان بن داود البجلي ويقال علوان بن صالح منكر الحديث قال سمعت البخاري. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ یہ کون منکر الحدیث. آگے چلتے ہیں. وقال الذهبي رحمه الله تعالى علامہ ذهبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علوان بن داود البجلي مولى جرير بن عبد الله البجلي ويقال علوان بن صالح. قال البخاري علوان بن داود ويقال ابن صالح منكر الحديث. دوسری ہو گئی. وقال العقيلي رحمه الله تعالى له حديث لا يتابع عليه. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی اس کی روایت کے متابعت نہیں ہوتے تھے. متابعت بہی معنی کہ جو ہے نا اس کے کوئی شواہد وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ولا يعرف الا به. وقال ابو سعید بن یونس منکر الحدیث. نقوی صاحب ذرا میوٹ لگا دینا. حضرت آپ نے جواب پوچھیے پلیز جزاک اللہ خیرا. وقال ابو سعید بن یونس منکر الحدیث 4 ہو گیا. وقال ابن الحجر رحمه الله تعالى علوان بن داود البجلي مولى جرير بن عبد الله ويقال علوان بن صالح. قال البخاري علوان بن داود ويقال ابن صالح منكر الحديث ويقال عقيلي له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف الا به. وقال ابو سعيد بن يونس منكر الحديث. آگے چلتے ہیں. وقال دار القطني هو حديث يرويه الشيخ اهل المصر يقال له علوان بن داود واختلف عليه فيه. مختلف فی بندہ ہے. کون کہتا ہے؟ دار قطنی. میں نہیں کہہ رہا ہوں. وعلى هذا سارا اور اسی نہج پر چلتا رہا الا من لا يعتد بقوله في باب كأبي حاتم. مولانا کافی ہو گیا مولانا، اتنے محدثین کی جرح مفصل ہو جاتی ہے نا. رکے ابھی آخری ایک یہ بھی ذرا سن لیں. بہت ٹائم لگا رہے ہیں.
यहाँ पे ज़र्क भाई इनकी बारात का जो है एक बार जो है जवाब देंगे और रिफ्यूट कर देंगे, ठीक है। ये रिफ्यूट हो जानी है, ये चेक करें आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात पे इन सब की जरा को उड़ा के रखता हूँ। जरा आप मुझे बात करने दें, आप म्यूट पे डालें। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जितनी भी इबारात पढ़ी हैं, पहली बात तो यह है कि उनका सबका इन्होंने कोई हवाला पेश नहीं किया। रह गई ज़हबी की और इमाम इब्न हजर की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास तदरीब और रावी मौजूद है हाफिज जलालुद्दीन सयूती की। बहुत सी ऐसी इबारात हैं जो हाफिज उकैली की हों या फिर मुहद्दिस इजली की हों, बिलखुसूस जनाब याहिया बिन मईन, इब्न तैमिया, इब्न जूजी, इन तीनों को शरह शिफा में हाफिज अजलूनी ने, अइज़न मुल्ला अली कारी ने, शरह मवाहिबुल लदुनिया में हाफिज ज़ुरक़ानी ने, इन सब ने इन्हें मुतशद्दिद करार दिया हुआ है। और बारहा ये बात हम आपके सामने वाज़ेह कर चुके हैं कि जब भी इस मामले में जर पेश की जाएगी तो वो तसाहुल पर मबनी जर नहीं होगी। किसी रावी को मुनकिरुल हदीस कहना या उस पर वज़ा का इत्तहाम लगाना, और इस पर मुस्तकिल ये अल-मुतखस्सिस फी हदीस जामिया फारूकिया कराची मुफ्ती तारिक अमीर खान साहब ने 5-6 जिल्दों में मुस्तकिल किताब लिखी है, गैर मोतबर रिवायात का फन्नी जायजा। बिस्मिल्लाह, आगे आप सुने। इसमें इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस मामले में बात की है। सफर नंबर 36 इसका इस वक्त मेरे पास मौजूद है। आपने तो खैर अपनी गुफ्तगू में हवाला भी कोई नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये सारी जुरूहात मैं आपको हवाला देता हूं। हदीस जामिया फारूकिया कराची मुफ्ती तारिक अमीर खान साहब ने 5-6 जिल्दों में मुस्तकिल किताब लिखी है, गैर मोतबर रिवायात का फन्नी जायजा। बिस्मिल्लाह, आगे आप सुने। इसमें इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस मामले में बात की है। सफर नंबर 36 इसका इस वक्त मेरे पास मौजूद है। आपने तो खैर अपनी गुफ्तगू में हवाला भी कोई नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये सारी जुरूहात मैं आपको हवाला देता हूं कि ये मीज़ानुल एतदाल में हाफिज ज़ाहबी ने नकल की हैं। अइज़न ये तहज़ीबुत तहज़ीब में हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने नकल की हैं। हवाला आपका था लेकिन मैं दे रहा हूं, कोई बात नहीं, भाइयों में होता है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। शराइत सलासा का तारीखी अमली पस मंजर, जमहूर उलमा के नज़दीक फ़ज़ाइल के बाद में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है। अलबत्ता इस जवाज़ अमल के लिए 3 बुनियादी शराइत है, जिसको हाफिज सखावी ने अल क़ौल अल बदी में जिक्र किया। मौसूफ़ फरमाते हैं, मैंने अपने शेख हाफिज इब्न हजर से कई दफ़ा सुना है, हाफिज इब्न हजर ने मुझे अपनी तहरीर से ये शराइत लिख दी कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने के लिए 3 शराइत है। पहली शर्त इत्तफ़ाक़ी है, जो ज़ाफ़ शदीद ना हो, ज़ाफ़े शदीद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली बात। तो इसमें किसी ने भी इसे ज़ईफ़ुन जिद्दन नहीं कहा। मुनकिरुल हदीस होने के बावजूद बहुत से रुवात की तौसीक पेश की गई है। जैसे इसकी सनद को हाफिज सयूती ने अपनी किताब मुस्नद फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा में जब रिवायत निकल की तो कहते हैं वक़ाल अन्नहु हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन दर्जे की है। आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास उलवान बिन दाऊद अल-बजली के बारे में जिल्द नंबर 5 मतबूआ बैरूत मौजूद है, किताबुस सिक़ात इमाम इब्न हिब्बान की। इमाम इब्न हिब्बान ने इसका तज़किरा सिक़ा रावियों में किया है। ये सारे सिक़ात के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन मुहद्दिसीन के नाम आपने लिए हैं उनके अंदर भी तफर्रुदात मौजूद थे, और इस पे मुस्तकिल हाफिज इब्न हजर ने मुस्तकिल पूरी किताब लिखी है, शरह नुख़बतुल फ़िक्र, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद है तफर्रुदातुल मुहद्दिसीन लैसा बिहुज्जतिन, मुहद्दिसीन का तफर्रुद कभी भी ऐन हुज्जत करार नहीं दिया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरा जवाब। तीसरा जवाब सॉरी कि हाफिज दारक़ुतनी हो या याहिया बिन मईन हो, इन लोगों की जर के ऊपर बाकायदा हाफिज ज़ाहबी ने सीर अलाम नुबला में और अपनी एक और किताब है इनकी तज़किरतुल हुफ़ाज़, उनके अंदर बहुत से ऐसे रावी हैं जैसे कि अबी बकर इब्न अबी दारम, उसको हाफिज ज़ाहबी ने मीज़ानुल एतदाल में कहा कि उसे दारक़ुतनी ने, इमाम बुखारी ने, हाफिज उक़ैली ने, हाफिज इजली ने, फिर इमाम सखावी ने और भी बहुत से आइमा ने, अहमद बिन हंबल ने, इन सब ने सिखाया कि राफ़िज़ीन कज़्ज़ाब। लेकिन इस कौल से रुजू मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह तज़किरतुल हुफ़ाज़ में, जहां उसे हाफिजुल हदीस के लक़ब से याद किया गया है। और ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है मासिर आलिम की शेख अब्दुल अज़ीम हासिलपुरी की किताब अल इस्तिलाहात, और इसमें सफ़ा नंबर 42 पे इन्होंने जर्ह और तादील के अल्फाज लिखे हैं बाकायदा। और तादील के अल्फाज में से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तीसरा जो लफ्ज़ लिखा है वो लिखा अल हाफिज। हाफिज का जो लफ्ज़ है वो आता ही तादील के लिए है, और जहां अल्हम्दुलिल्लाह तादील मौजूद हो वहां पे तमाम जुरूहात चाहे जितनी भी हो उनका इफ्सार भी खत्म हो जाता है, उनका इंतफार भी खत्म हो जाता है, तफर्रुदात मुहद्दिसीन का भी वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह खातिमा हो जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी जुरूहात का जवाब है। पहले तो इनकी तादील पर आपको नक्द करना होगा, और यहाँ पर नक्द की आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो नक्द वाकई आप करना चाह रहे हैं तो उस नक्द के ऊपर आपको नक्द की तारीफ भी पेश करना होगी कि जब किसी रावी की विसाकत भी मौजूद हो और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जर भी पेश की जा रही हो तो फिर क्या चीज मकबूल होती है, जरा वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाह, एंड आई एम गोइंग टू बी म्यूट नाउ। यहाँ पे इन्होंने जो है सिक्कात साबित की हैं ज़र्क भाई ने, ठीक है, कि वो सिक्का है, ठीक है, रावी सिक्का है। तो जितनी उन्होंने बातें पेश की उनका जवाब अब मौलवी साहब देंगे, मुफ्ती साहब देंगे। तो क्या कहते हैं, हज़रत के सामने तो मैंने 2-3 हवाले रख दी, इब्न हजर अल्लामा ज़हबी, यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला अन्हु के। अब जब मैंने इनके सामने मुनकरुल हदीस कह दिया तो इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में मुनकरुल हदीस का क्या मतलब है? चलो भाई, इनके पास अब आप खुद देख लें, इनके पास सिर्फ एक मुनकरुल हदीस वाली बात रह गई है, ठीक है। अब यहाँ से ही इनकी डिफीट होती है, यहाँ से ही ये लोग हार गए, इनके पास जवाब नहीं है, ये फिर उसी चीज को पकड़ के बैठे हैं अभी तक। भाई जब एक बंदे ने रुजू कर दिया, ठीक है, बच्चे को पता है रुजू का क्या मतलब होता है। जी, लंबी बातें ना करते हुए शुक्रिया। जी मुझे इजाजत है बोलने की मुफ्ती साहब, ये आपने बात करनी है अभी? जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आप जरा म्यूट कर लीजिएगा। जी जी
अल्लाह तबारक व तआला को जज़ाए खैर दे प्यारे भाई। मुनकिरुल हदीस हो, हत्ता कि वज़ाए हदीस का भी इत्तिहाम लगाओ, जैसा कि मैंने आपके सामने पहली बात की कि मुनकिरुल हदीस से बड़ी जर होती है मतरूकुल हदीस, और मतरूकुल हदीस से बड़ी जर होती है कज़्ज़ाब। इवन दो जैसे मैंने आपके सामने मेरे भाई अभी मिसाल पेश की है कि अबी बकर इब्न अबी दारम को मिज़ानुल एतदाल की पहली जिल्द में हाफिज़ ज़हाबी ने कहा राफ़िज़ी कज़्ज़ाब, लेकिन दूसरी जिल्द में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसे रुजू भी किया है। इसी तरह मिज़ान की छठी जिल्द में सिब्त इब्न जोज़ी यूसुफ बिन ज़ुगली को उन्होंने लिखा था वक़ाना राफ़िज़ियन, ये राफ़िज़ी था, लेकिन सीर आलम नुबला में उन्होंने कहा वक़ाना हनफियन, ये हनफी था। तो मुहद्दिसीन के बहुत सी इबारात से बाकायदा उनके रुजू मौजूद है। और आपने ना तो इमाम सयूती की तादील का जवाब दिया मुझे, जो इल्म हदीस का इतना बड़ा इमाम है, जिसकी तदरीब और रावी बाकायदा आपके दुरूस में पढ़ाई जाती है, तदरीब और रावी व शरह तकरीब नबवी, उनकी तादील का भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने हदीस को हसन करार दिया। दूसरा, शेख अब्दुल अजीम हासिलपुरी की इस्तिलाहात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपके एक एक मुहद्दिस का नाम ले लेकर मिसालें पेश कर करके हर एक की जर का आपको आराम से विद इन सम सिंगल पार्ट ऑफ टाइम मैंने आपके सामने जवाब पेश किया। और रह गया अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इब्न हिब्बान, साहिब सहीह इब्न हिब्बान, उनकी किताब उस-सिक़ात का हवाला हमने पेश किया, मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 5 मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे भाई, मेरा वीर, मेरे मोहतरम, जब भी जर नकल होती है और तादील नकल होती है तो जर हो तादील में तादील ही तकवीयत पाती है, जर अपने आप नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि उस जर का इफ्सार मिट जाता है, वो मुफस्सर रहती ही नहीं है। और इस पर मुस्तकिल, जैसा कि मैंने आपके सामने वजाहत की, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी साहब ने पूरी किताब लिखी है, शरह नुक़ातिल फ़िक़्ह, पूरी किताब लिखी है उन्होंने बाकायदा इस मौजू पर। और इसी चीज को उन्होंने तकरीब तहजीब, तहजीब नहीं, तकरीब तहजीब में अलग से उन्वान बिन दाऊद अल-बजली का तज़किरा मौजूद है, लेकिन तकरीब तहजीब के मुकदमा में उन्होंने बाकायदा इसी मौजू को ज़ेर बहस बनाया कि किस किस मुहद्दिस का तफर्रुद कहाँ कहाँ काबिल कबूल नहीं है, और किस किस मुहद्दिस की हदीस पर जर किस लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। जब भी कोई भी मुहद्दिस उसूल और इल्ल हदीस से हटकर बात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर वैसे नल एंड वॉइड हो जाती है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह, लंबी बात नहीं मैं कर रहा, जो वो जरूरी चीजें थी जिसपे मेरे पहले भाई जिनमें बात करते हुए जज्बाती हो गए थे कि नहीं जी आप उसूल मदरसे से सीखेंगे, चले कोई बात नहीं, भाइयों में चप्पल हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इन चीजों का बिलउमूम जानना अशद जरूरी है, वरना इन चीजों को बाकायदा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके बात ये पॉइंट आउट नहीं हो सकती। फिर न जर रिवायत का नमाज़ रहेगा, न मंबा न मसदर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जी हो गई बात। चले ऐसे करते हैं, अब मेरे बारी है ना। आपने कहा कि मुनकरुल हदीस होने के बावजूद हदीस जो है सही होते हैं, ये आपने पूरे बातों का खुलासा यही तो निकला। अब हम आपको जो है ना मुक़द्दिमा इब्न सलाह, तो बड़ी मादरत टोकने के लिए मैंने ये नहीं कहा कि हदीस सही है, मैंने इमाम सयूती की तहकीम व तखरीज हदीस पेश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उन्होंने हदीस को हसन करार दिया है। अल हसन सही, अगर आपने ये शरह वाली नहर पढ़ी हो तो अल काफ लित तशबीह, काफ हर्फ तशबीह ला दाल अला ऐन ज़ात, ये ऐन ज़ात पर दलालत नहीं करता, ये बतौर तशबीह और इस्तिआरा से आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल हसन सही का मतलब, और हसन की भी आगे बहुत सी इकसाम है, जैसे सादा हसन है, हसन लिज़ातिही, हसन लिग़ैरिही है, इसमें हमें पता है हजरत, हमें ये सब पता है, ठीक है, नहीं पता, मैंने अभी आपने पेश किया, लेकिन उस जर पर कोई दलील नहीं है उनके पास। चिराग उनके हदीस। हजरत एक सेकंड हजरत आराम से चलते हैं ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एक मिनट में निकालूं, फिर आप बात कंटिन्यू करें। जी ठीक है। जो हमारे किताब में आते हैं कि भाई वला यकूनु शाज़्ज़न वला मुअल्लिला, वला यकूनु शाज़्ज़न वला मुअल्लिला, शाज़ का क्या मतलब है? शाज़ का क्या मतलब है हजरत नकवी साहब? म्यूट पे था। अच्छा, वला यकूनु शाज़्ज़न, जी शाज़न, ये तनवीन अज़मत के सनद में जो है ना शाज़ नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, जरा बताएंगे लोगों को? बिल्कुल, आई वुड लव टू। जैसा कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये फोटो लगाई हुई है, इनके जो बड़े अकाबरीन में से हैं, यकीनन फिर आप देवबंदी मसलक से होंगे, तो अब्दुल हई लखनवी साहब ने अपनी किताब अल-बहूस फी उलूम अल-हदीसिया व रसाइल इमाम अब्दुल हई में वाज़ेह तौर पे बात की है कि शाज़ की तारीफ करते हुए, अश-शाज़ कमा लम यरवी मिन अस-सिक़ात और-रिवायात मिन असानीद अस-सिक़ात, शाज़ वो रिवायत होती है जो बकिया सिक़ात की रिवायत से छुटी हुई रिवायात कोई एक सिक़ा रावी बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई ना बात कि भाई जो फिक़ा, जो हज़रत फरमाइए, क्या लोगों को दोबारा फरमा के सुना दे, क्या फरमाया? की रिवायत से अलग से आकर बयान करते उसे शाज़ कहते हैं, लेकिन ये रिवायत शाज़ नहीं है, ये हसन है। नहीं सुने, अब सुने, जब आपने कहा कि भाई हाँ, अब जब आपने मान लिया बकिया फिक़ा रावी से, अब फिक़ा रावी से रिवायत लाकर दिखाए, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उलवान बिन दाऊद अल-बजली को सिखा साबित किया आपके सामने। नहीं, बकिया रावी से आप ये रिवायत सनद के तौर पर जो है ना सही लाकर दिखाए, बिस्मिल्लाह। ये हदीस सही नहीं, ये हसन है, और अल हसन व सही, हसन सही के तकरीबन बराबर होती है, एक शराइत को छोड़कर। सुने ऐसे करते, देखा, हो गया ना, मतलब आ गया ना। अब आपको उसूल नहीं आते तो यही होना था भाई। पहले अपने उसूल सीख लो यार, हमने आपके उसूल सीखे हुए यार, आपको शर्म नहीं आती? हम आके आपको सिखा रहे हैं आपके उसूल। मुझे अब हसन की तारीफ बताए, हदीस हसन की क्या तारीफ है, और ये बताना है आपने, और ये भी बताना है
علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کے یہ جو آپ جتنے بھی اقوال اور تعریفات آپ نے پیش کی ہے یہ حسن کے کس قسم میں سے ہے؟ جی یہ الحمدللہ حسن لغیر ہی کے ایک سامنے آتی ہے، جہاں پر حدیث میں اگر ضعف ہو بھی تو من حیث الکلام جم بین الروایت کے اصول کے تحت وہ حدیث حسن لغیر ہی ہو جاتی ہے. جی الحمدللہ، جو انہوں نے مانگا ان کو دیا. حسن لغیر ہی کی تعریف پوچھی انہوں نے، ٹھیک ہے، ہم نے بتا دی. ٹھیک ہے، آپ نے جو پوچھا آپ کو بتایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کو سکھانے کے لیے نہیں آئے ہم، اگر آپ کو یہ اصول نہیں آتے تو آپ مدرسے سے جا کے سیکھیں. یہ ہم نے الٹے جواب نہیں دیے پھپھو کی طرح. پھپھو دیکھ رہی ہو، یہ ہوتا ہے. اور تمہیں اصول آتے تو تم جواب دیتے سیدھا. تمہیں جواب نہیں دینا آیا تو آگے سے تم الٹی باتیں کر کے بدتمیزی پہ اتر آئے تھے. اور حدیث حسن لغیر ہی عند الامام مالک، عند الامام شافعی، وایضا عند امام احمد بن حنبل بالکل حجیت کے معاملے پہ ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں باقاعدہ طور پر اس پر پورا مستقل باب باندھا ہے. تو میرے بھائی ایسا کرتے ہیں. آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ جو ہے نا حسن لغیرہ ہی کے درجے میں ہے. حسن لغیرہ ہی کی ذرا تعریف بتائیں گے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی. اچھا میں جب تعریف پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہوتی ہے. حضرت میں ادھر بیٹھا ہوں. اور فرمائے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا بندہ جو ہے زرق نقوی صاحب وہ جواب دے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے. ڈیبیٹ کا حصہ یہ سارا ہوتا ہے، اصول حدیث ہوتے ہیں ڈیبیٹ کا حصہ. جب اصول حدیث ہی نہیں پتہ ہوں گے تو وہ آپ ڈیبیٹ کیا کرو گے؟ حضرت میں ادھر بیٹھا ہوں. حضرت میں ادھر بیٹھا ہوں، بے فکر رہے. جی بسم اللہ، تعریف بتائیں حسن لغیرہ اور اس کا حکم بھی بتانا ہے. تحقیم تو میں پہلے ہی پیش کر چکا حافظ سیوطی کی، حکم تو میں پہلے لگا چکا. ٹھیک ہے، دوبارہ پیش کرے حسن لغیرہ کی تحکیم، دوبارہ پیش کرے یا اس کی تعریف پیش کرے. بسم اللہ. جی جیسا کہ حافظ سیوطی کی میں نے مسند فاطمہ سے صفحہ نمبر 41 سے کہا انہ حدیث حسن، لیکن انہوں نے تو مطلق حسن قرار دیا اسے. میں تو پھر بھی نچلے درجے میں لے جا کے ایک چھوٹا سا کام کروں کہ حسن لغیرہ مان لے، تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حافظ سیوطی نے حسن لغیرہ ہی نہیں، انہوں نے مطلق طور پہ حسن قرار دیا ہے. مطلق طور پر حسن، نہ غیر ہی نہ ذات سیوطی نے حسن لغیرہ ہی نہیں، انہوں نے مطلق طور پہ حسن قرار دیا ہے. مطلق طور پر حسن، نہ غیر ہی نہ ذات ہی، مطلق طور پر حسن. یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی روایت ہوتی ہے. اور اس پر ذرا میرے بھائی تیاری کر کے آنا تھا نا. حضرت نہیں حضرت ہم ادھر بیٹھے، آپ بے فکر رہے نا. آپ نے نہیں سنیں جب ایک منٹ نا میں نے آپ کی بات کی طرح تحمل سے سنی ہے. اب خاموش میرا بھائی آپ کیسے سنتے ہیں؟ جب کوئی محدث کسی روایت کو حسن کہہ دیتا ہے اور اس پر الحمدللہ راوی کی توثیق بھی متقدمین کے ہاں موجود ہو، اور اس پر تو الحمدللہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پھر ارواح ثلاثہ سے اشرف علی تھانوی کی عبارت پڑھوں آپ کے سامنے. تو تھانوی صاحب نے لکھا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے سامنے جب حدیث پیش کی گئی اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ رفع الیدین والی حدیث ضعیف ہے، تو انہوں نے آگے سے جو بونگا جواب دیا تھا کہ حدیثیں ضعیف ہے لیکن حدیث تو ہے نا. حضرت ابھی مسئلہ کے اختلافات کی طرف نہ جائیں، ابھی مسئلہ کے اختلافات کی طرف نہ جائیں. آپ کے اکابرین ارواح ثلاثہ میں عبارت موجود رہا ہو جو چھوٹ کی سزا وہ میری آئے. حضرت ابھی اختلافی مسلک کی طرف نہ جائے، وہ رہنے دے. نہ اختلافی مسئلہ کی بات نہیں کرنا. ہم دیوبندی والا گیم نہیں کریں. حضرت ہم دیوبندی والے گیم نہیں کریں. مفتی صاحب نہیں، یہ غلط بات ہے یار. دیکھیں میں آپ کو کتنا پیار سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم دیوبندی مولانا کو تقریر میں نہیں مانتے، کہہ دیں آپ نہیں مانتے یار. فنکار بھائی ذرا ان کو ذرا سمجھا دیں. حضرت بھائی یہاں پہ نیچے آپ ٹاپک پہ بات کریں، دیوبند بریلوی پہ کس چیز پہ آپ یہ بات؟ فنکار بھائی آپ کو بھی کچھ نہیں آتا، مجھے بھی کچھ نہیں آتا، تو ذرا ان کو ذرا کہہ دیں کہ موضوع سے نہ ہٹے. اور بھائی موضوع سے کیا ہٹ رہے؟ آپ کے قابرین کے اصول جو حدیث کو پرکھنے کا اصول ہے وہ بتایا کہ آپ لوگوں کے ہاں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اصول جب بتایا جا رہا ہے، آپ نے حسن لغیرہ کی جو آپ نے تعریف پوچھی ہے، پہلے آپ اپنے ہاں تو جھانکیں. آپ کے ہاں حدیث کو پرکھنے کا جو ہے اصول کیا ہے؟ ضعیف حدیثیں بھی آپ قبول کر رہے ہیں. امام ابن حجر کی بات بھی نہ کریں، وہ بھی اکابر علماء میں سے ہیں. پھر حافظ عقیلی کی، حافظ ادری کی، حافظ زاہدی کی، صاحب مقدمات ابن صلاح کی، صاحب تحصیل و مصطلح الحدیث، کسی عالم کی بات نہ کریں. حضرت ہم سب کی بات کریں گے. حضرت ہم سب کی بات کریں گے آپ، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی اور یہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت یہ سب چیزیں چھوڑ دینا. میں نے حوالہ دیا آپ کو. یہ کیا بات ہے حضرت؟ یار نقوی صاحب یہ مفتی صاحب کی شریفی کا نا فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر پھپھو نے اپنی جو ہے نا پیاری سی بات سنا ہی دی اور انٹرپٹ کر دیا ہمیں پھر سے. پھپھو آپ کو ایک بات جو ہے نا نوٹ کرنی چاہیے کہ ان کی اپنی کتاب سے ہم نے بات پیش کی، کوئی ہم نے مفتی صاحب کا دل نہیں دکھایا، کوئی شرافت کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو جب آپ ہار ہو نا تھوڑا برداشت کرو، برداشت سمجھو، برداشت کرو. نہیں واللہ نہیں آپ دیکھیں فنکار بھائی جب سخت بات کرتا ہوں یہ مجھے بچا آپس میں بات ہو رہی ہے بڑوں کی. حدیث کو پرکھنے کا جو مذاکرہ خیز منہج ہے، میں نے کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کی، نہ میں نے گستاخی کی ہے. میں نے سیدھی سرل ارواح ثلاثہ کی عبارت پڑھی ہے.
تو پھر بھائی عبارت آپ کی اکابر آپ کی، تو پھر میں کیوں نہ پڑھوں؟ اسی کو تو کہتے ہیں یار حضرت دیکھیں ایسا نہ کریں، حضرت ایسا نہ کریں. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے نا وہ کر لیں، کائنڈلی تھوڑی سی شرم کر لیں، اتنی سی، صرف اتنی سی. ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کے اصول آپ کے قابرین کی کتابوں سے. یہ آپ کا حال ہے. اب آگے سے جاہل لوگ کیا کہیں گے کہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. بھائی اصول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اصول حدیث بتایا جا رہا ہے آپ کی کتاب سے، دیوبندی کی کتاب سے. یہ کون سی بات ہوگی کہ ہماری کتابیں نہ چھیڑیں تو اور کیا ہم ادھر عیسائیوں کی کتابیں چھیڑیں، بائبل چھیڑیں؟ جاہل ترین لوگ انٹرپٹ کریں گے. انہوں نے جاہل ترین ماڈریٹر رکھے ہوئے تھے، آپ خود چیک کر لیں. وہ کہیں گے جی موضوع سے ہٹ رہے ہو، موضوع، ان کا یہی بہانہ ہے موضوع سے ہٹ رہے ہو. آپ ٹاپک سے نہ بھاگے نا پلیز. آپ نے ابھی تک کچھ کیا کتاب نہیں ہے یار ایک سیکنڈ یار فنکار بھائی آپ کیسا آدمی کو لائے ہمارے لیے، ہم کو کس کے پاس بھیجے حضرت؟ جو صرف علی تھانوی کی بات آئی ہے تو یہ مسئلہ سیکھوا ہو گیا. ابھی تو باقی ہے نا، ابھی تو باقی ہے نا، جی جاہل فنکار صاحب بھی آئے ہیں جی. ٹاپک سے نہ ہٹیں. اور بھائی تمہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے تو اوپر سے جا رہی ہے، تمہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. تمہارا مفتی اب ہار مان رہا ہے، ٹھیک ہے، ہار رہا ہے، اور اس کی جو ہے پینٹ گیلی ہو گئی ہے، اسی وجہ اس نے کہا بھائی، اور تم لوگ کہہ رہے ہو جی موضوع سے نہ ہٹیں، ٹاپک سے نہ ہٹیں. پھر بات آپ ویڈیو بناؤ اور بولو کہ ہمیں نیچے پھینک دیا گیا، تو طریقے کے ساتھ ٹاپک پہ رہ کے بات کریں مہربانی. آپ جیسوں کے اوپر ویڈیو بنانے سے بہتر ہے کہ میں ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دوں. میرے بھائی خدا کا نام ہے، سن لیں آپ ٹاپک پہ رہیں، مہربانی کریں. میں ٹاپک پہ ہی تھا. حدیث کو اگر آپ نے باتیں کرنی ہے نا، اگر آپ نے باتیں بنانی ہے تو آپ باتیں میرے ساتھ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ٹاپک پہ رہیں برائے مہربانی، ادھر ادھر نہ جائیں، ادھر ادھر کچھوں میں نہ گھسیں، ٹاپک پہ رہیں، جو بات یہاں پہ چلیے وہ بات کریں. کون پڑھ رہا ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں. آپ خاموش رہیں، ان سے بات کر رہے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا نقوی صاحب ٹاپک پہ رہیں، مہربانی کریں، چھوڑ دیں. توفیق بھائی میں ٹاپک کی بات کروں، میں نے ان کے اکابر کی عبادت پیش کی ہے تو اس کو یہ کوئی طریقہ ہے؟ والا یار وہ امام ابن حجر دیکھ رہے ہیں زرق صاحب، ہم سب دیکھ رہے ہیں ان کی حالت. جی جی ماشاء اللہ. دیکھیں نقوی صاحب بغیر جو ہے نا کان اور ٹینٹرمز یہ سب چیزیں وداؤٹ پلینگ آل دس گیمز. نہیں کر رہا مفتی صاحب، میں نے یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا میرا بھائی، میرے محترم، عبادت پڑھی آپ کے تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو عبادت پڑھی ہے. تو اپنے اکابرین کو جا کے کہنا ایسی بوگیاں کیوں ماری ہیں کتابوں کے اندر کہ چلو ضعیف ہے لیکن حدیث تو ہے نا. ہم نے کبھی سنے اب جب میرا آپ سے بات ہو رہا ہے، میں نے کبھی آپ کے اصول کافی کے متعلق بات کی ہے جس میں بیوی کے شرم کا چاٹنا لکھا ہے، یہ سب میں نے اس میں کبھی ابھی آپ کے سامنے بولا ہے کہ برگر بنا کر جو ہے نا یہ ٹریسم کرنے کا میں نے بولا ہے، میں نے یہ سب چیزیں بولا ہے یہ ابھی تک. مولانا ایک منٹ مجھے بولنے دیجیے. عجیب بات نہیں ہے. ایک منٹ دیکھا پھر انٹرپشن ہوئی ہے. یہ جو انجینئر مستری صاحب کی جو ڈی پی لے کے آیا، ٹھیک ہے، اس کو کس نے کہا بھائی نہ تو ماڈریٹر ہے، نہ تو کوئی چیز ہے، نہ تیرے سے مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، تو بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہا ہے؟ آگے سے پھر یہ بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں. بھائی جب تم لوگ ہو ہی کچھ نہیں، تم لوگ صرف ایک جس طرح کہتے ہیں اسپیکٹیٹر ہو، ٹھیک ہے، تو چپ کر کے بیٹھو. دیکھو ہمارے کوئی بندہ بولا گفتگو چل رہی تھی. سنیں بات. ایک منٹ ایک منٹ رکیں تو صحیح. صاحب آپ سے تو بات میں صرف ایک بات دونوں بھائیوں کو کسی پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں جہاں سے بات کنٹینیو ہو. ایک منٹ رکیں. میں کہہ رہا ہوں کہ گفتگو اچھی چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اچھی حدیث کی اسناد پہ بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی. چلتے چلتے بات حدیث کے حسن لغیری پہ پہنچی ہے. اچھی گفتگو چل رہی تھی. جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حسن، ایک تو شاذ کا مطالبہ کیا ہے کہ شاذ کے علاوہ سکہ محدثین سے یہ روایت دکھائیں، دوسرا مفتی صاحب نے کہا کہ حسن لغیری کی تعریف کریں. اب یہ جیسے اسٹریٹ فارورڈ سوال تھا، اس سوال کو چھوڑ کے بالکل ٹاپک سے ہٹے اور رشید احمد گنگوئی کے پاس چلے گئے ان کے. مطلب یہ تو موضوع کی بات ہی نہیں تھی کہ کسی کی اکابر کی عبادت پیش کر کے اس کو ٹانٹ کرنا کہ انہوں نے کیا چبل مار دیا، کیا بونگی مار دی، ایسے جملے کسنا یہ سیدھا موضوع سے بھاگنے والی بات ہے. تو نقوی صاحب آپ حسن لغیری کی تعریف کریں، وہیں سے بات آگے شروع کریں، ادھر ادھر مت بھاگیں برائے مہربانی. دیکھیں ہم جانتے ہیں مناظرانہ اسلوب کو، ہم ساری یہ منطقی مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ نہیں ہوتا، پہلے بولنا سیکھ لو. یار حضرت کس مسئلے کو اٹھا کے لائیں بھائی؟ یہ کون ہے یار؟ موضوع سے بھاگے حسن لغیری کی تعریف کرا جی جاہل صاحب نے جو ہے نا ان کو، جاہل اعظم نے جو ہے نا کک کر دیا زرق بھائی کو، ٹھیک ہے. اب جی بہانہ کیا بنائیں گے؟ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، یہ چیز نوٹ کرنی ہے، ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. تم لوگ جو ہے وہ بار بار جو ہے دوسری ایپ پہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، دوسرا تم نے واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، کہاں تم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو. بھائی تم ڈیبیٹ تم نے لگایا ہوا ہے تو ڈیبیٹ میں ہی رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. اب تم ڈسکنیکٹ ہو کے آ رہے ہو، جا رہے ہو، تم کبھی کسی ایپ پہ جا رہے ہو، کسی ایپ پہ سوئچ کر رہے ہو. بھائی جب تم نے ڈیبیٹ کیوں رکھا؟ اگر تم لوگ ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، ٹک کے بیٹھو، چیک کرو. تمہیں اصول نہیں پتا تو تم ماڈریٹر نہ بنو. حسن لغیری کی تعریف کر. مناظرہ ہوتا ہے. ایڈ کریں نا ان کو، کیوں آپ
क्यों निकाल रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। आप भाग रहे हैं ना, हमें निकाल रहे हैं बाहर, तो ये आप भाग रहे हैं, ये हम देख रहे हैं आपको। नकवी साहब, आपसे भी एहतराम से बात करते हैं। आप बात करते हुए ना, आप बात करते हुए अक्सर तलाक पे आ जाते हैं, इस तरह से नहीं करें। मुंह चुप के अंदर आ जाते हो। ये देखें, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। अभी देखें, आप खुद देखें, मुंह चुप के अंदर आ जाते हैं। मैं आपके घर में तो नहीं आया, अपनी जगह पे बैठा हूँ ना मुंह चुप के, तो आपको काहे की तकलीफ हो रही है? एहतराम से बात करो तो तुमसे एहतराम से बात करेंगे। जलील होने के लिए मुफ्ती साहब से बात हो रही है, यतीम हो पहले ही, मुफ्ती साहब से बात हो रही है। ये अपने जबान को काबू में रखो, वरना यहाँ से जलील करके भगाएंगे फिर। कर लें, आप अपना माइक ऑफ कर लें, जुबान हमारे पास भी है। चले चले चले। अब नकवी भाई इट्स ओके, इट्स ओके, माफ कर दिए, हाँ माफ कर दिए। चले नकवी भाई बात करते, नकवी भाई बात करते। मैं किसी एक बंदे इट्स ओके, बात करते, हजरत बात कर रहे, रहने देते। चले बात करते। म्यूट लगा ले। किसी ने मुनाफरत नहीं करनी। और दूसरी बात पर मुझे रिमूव क्यों किया? सुन ले, अच्छा म्यूट लगा ले ना हजरत, म्यूट लगा ले। नहीं, मैं क्यों ना, आप रिमूव नहीं करना। चले ठीक है, अब हजरत म्यूट लगा ले। अब हमारी बारी है ना, हम आपको मुनकर हदीस वगैरह सब दिखा रहे हैं ना हजरत, ओके ना? बिस्मिल्लाह प्लीज। मेरे भाई एक मिनट मैं म्यूट लगा लूंगा, लेकिन आपने कौन सी किताब से ये सारी जुरूहात पेश की हैं? वो किताब मैं आपको किताब में आपको सुना दूंगा हजरत, सुन तो ले हजरत। मैं बगोड़ा नहीं हूँ हजरत, मैं यही बेटा हूँ ना हजरत, प्लीज 2 मिनट। पता चल जाएगा। इन्ना लिल्लाह। हाँ तो ठीक है, म्यूट लगा ले प्लीज। आप करें बात, बिस्मिल्लाह जी। म्यूट लगा ले फनकार भाई, जरा इनको म्यूट लगवा दे ताकि जो है ना शोर आ रहे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन्होंने कोशिश किया, जोर लगाई कि भाई हम मुनकर हदीस को जो है ना दर्जा हसन तक पहुंचाने की जितना हो सके कोशिश कर ले। भरपूर जोर इन्होंने कोशिश की। मैं अब इंशाल्लाह इनके सामने इबारतें पढ़ता हूँ, ठीक है? फरमाते हैं वो इन वक़अतिल मुखालफा मअ दुअफ़ी फर्राजिहु युक़ालु या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार नहीं, फनकार भाई ऐसे बात नहीं होगी यार। फनकार भाई नहीं हर दरमियान बीच में ना बोले नकवी साहब, प्लीज। जब आपकी बारी में नहीं बोल रहे तो आप भी ना बोले भाईजान। मैं नहीं नहीं ऐसी बात करने साहब, आप म्यूट ना करें, बात ही ना करें। फनकार साहब आप म्यूट ना करें, ठीक है? बंदी के अंदर नहीं दिया जाएगा, वो बोलेंगे, उनके जो कहना चाहते हैं उनको टाइम दिया जाएगा। भाई उन दोनों को आपस में बात करने दें, आप म्यूट ना करें। उन दोनों को आपस में बात करने दें, वो कुछ बात उन्होंने की है। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो मैं यहां पे मोटिवेट जरक साहब उनको सही कर रहे हैं भाई, नहीं जरक साहब उनको सही कर रहे हैं। मुफ्ती साहब उनकी बात पूरी खामोशी के साथ सुनते हैं। बीच में कोई बात आ जाती है ना, इसलिए आप खामोशी इख्तियार करें यार। ये अल्लाह यार, सब बड़ी ज्यादती की बात है। मैंने सिर्फ इतना कहा जो इस्तिलाहात पेश कर रहे हैं, मैंने तदरीब रावी का हवाला दिया, अल इस्तिलाहात का दिया, मुकद्दमा इब्न सलाह का दिया, बिल्कुल आलम नुबला का दिया, मीज़ानुल इअ्तिदाल का दिया, तकरीब का दिया, नुखबतुल फिक्र का दिया। इन्होंने एक किताब का हवाला मैंने अभी तक दोबारा किया। इन पर वही नाज़िल हो रही है इस्तिलाहात की। सारी बात है मुफ्ती साहब, आपको पेज का नंबर बताया जा रहा है, आपको जिल्द नंबर बताया जा रहा है, तो आप भी तो हवाला दें। आप पूरी चीज बताएं, अपने पास से क्यों बता रहे हैं चीजें? हवाला तो देना साथ जी। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ नजर आ रही है, बिल्कुल बेशक। ठीक है, उम्दतुन नज़र ठीक। अब मुसन्निफ आदल किताब मुसन्निफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्न हजर। ठीक है। इमाम औज़ैनी की भी उम्दतुन नज़र है, ठीक है? मुझे जरा इस मामले में इख्तिलाफ है। या रब यार, फनकार भाई म्यूट पे जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं के साथ। देखिए मैं बार अपना म्यूट खोलता हूं तो आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब करता हूं। बराए मेहरबानी आपके जो सवाल होंगे, जो कुछ आपके ज़हन में होगा, आपको टाइम दिया जाएगा। आप बोलिएगा, नीचे आवाम सुन रही है, एक तरीके के साथ चलें ताकि नीचे वाली जो आवाम बैठी हुई है उनको भी कुछ सीखे। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। फरमाते हैं कि वइन वक़अतिल मुखालफतु मअ दुअफ़ फर्राजिहु युक़ालु लहु अल मअरूफ व मुक़ाबिलुहु युक़ालु लहु अल मुनकर। मारूफ के मुकाबले में जो आते हैं उसको कहा जाता है मुनकर। मिसालुहु मा रवाहु इब्न अबी हातिम मिन तरीक़ हुबैब इब्न हबीब व हुवा अखू हमज़ा इब्न हबीब अज़्ज़य्याद अलमुक़री अन अबी इसहाक़ अन इज़ार इब्न हुरैथ अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अक़ाम अस्सलाता व आता ज़काता व हज्ज अल-बैत व साम व क़र्रा अद-ज़ैफ़ दख़ल अल-जन्नह। क़ाल अबू हातिम हुवा मुनकर। अरे मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ही नहीं किया गया, आप एक ही चीज को पकड़े क्यों बैठे हैं? अभी तक आपके सामने सिक्कात पेश की गई हैं, ठीक है? आपका जो आपने मुनकर हदीस साबित किया है वो रिफ्यूट हो चुका है ऑलरेडी, आप उसका जवाब दें। एक ही चीज को पकड़ के बैठे हैं अभी तक कि मुनकर हदीस। बस समझ आ रही है, इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है। हुआ मुनकर لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو معروف وعرف أن بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراق أن شاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم۔ آگے فرماتے ہیں اسی وجہ سے
جو خبر منکر ہوتا ہے اس پر ضعف شدید کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب آپ نے جو طبرانی کی روایت دی ہے حضرت والا، اس طبرانی کی روایت کے اندر جو بھی جن پر بھی آپ جانتے ہیں کون ہے، ان پر جو منکر کا حکم لگایا گیا، اب آپ خود فیصلہ کر لینا، ہمارے یہاں یہ ضعف شدید پر مبنی ہے۔ دوسری بات، حدیث ضعیف سے فضائل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن مولانا یہاں پر آپ احکام وغیرہ ثابت کرنے آئے ہیں یا کیا ثابت کرنے، یہ بتائیے۔ کیوں؟ حدیث ضعیف سے آپ نے بھی تو سنایا تھا تدریب الراوی کے، میرے پاس یہ عبارت سامنے موجود ہے، یہ کتاب بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو بلکہ وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ جس میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح او الحسن احکام کے باب میں یا حلال اور حرام کے باب میں یا طلاق و نکاح کے باب میں مولانا حدیث حسن سے کام لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانی ہے حضرت والا، آپ اس حدیث کو کس کے فضائل میں لا رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں لا رہے ہیں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ لا رہے ہیں، یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی کے اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا حملہ ہو رہے تھے، باوجود حملہ کے مولا علی مشکل کشا شیر خدا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، جی ان کے فضائل میں یہ حدیث لا رہے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کی بہت گندے والی ہونے لگی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اور پہلے سے ہی بتایا تھا اصول حدیث نہیں پتہ ہوں گے تو یہی آپ ہوں گے ہماروں کے، ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال کچھ اور کیا جا رہا ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہو، آپ سے ثقات کا سوال پوچھا گیا، آپ سے وہ نہیں دیا گیا ابھی تک، پھر وہ منکر الحدیث کو پکڑ کے ابھی تک بیٹھے ہوئے، یہ ان کا حال ہے۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب کوئی بھی انٹرپشن نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب بڑی ہی معذرت کے ساتھ، یار ویسے آپ نے یہاں ثابت کر دیا کہ آپ کو علم حدیث اور اصطلاحات میں سے ایک چیز کا بھی من دون علم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ منکر الحدیث کی تعریف کریں؟ میں نے اس بات کا آپ سے تقاضا ہی نہیں کیا۔ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے ایٹ لیسٹ یہ دیکھ لیا کرے کہ سوال میں تقاضا کیا جا رہا ہے، سوال گندم جواب چنا۔ دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ سے کہ الحمدللہ آپ نے ابھی تک امام سیوطی کی تحسین علی حاضر حدیث کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ضعیف حدیث کی بات یہاں کی نہیں، میں یہاں بات کر رہا ہوں انہ حدیث حسن وعلوان بن داؤد البجلی من الثقات۔ امام ابن حبان کی وثاقت کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ امام ابن حبان نے کتاب الثقات جلد نمبر 5 میں یہ مطبوعہ بیروت میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 380 پر علوان بن داؤد البجلی کا تذکرہ بھی کیا اور اس میں من الثقات شمار بھی کیا ہے الحمدللہ۔ یہ ان دونوں کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا، حافظ الحدیث کے الفاظ حافظ ذہبی نے علوان بن داؤد البجلی کے بارے میں تذکرۃ الفاظ میں نقل کیے ہیں، اور الحمدللہ اصطلاحات یہ میرے پاس جو کتاب موجود ہے اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے حافظ الفاظ تعدیل میں سے نہ کہ الفاظ جر میں سے۔ الحمدللہ کسی ایک چیز کا بھی آپ نے بات نہیں کی۔ رہ گیا یہ بات احکام کا وضاح کرنا، احکام کے لحاظ سے حدیث کی تخریج و تائید کا، اور یہ سارا معاملہ ہم یہاں پہ احکام پہ ڈسکشن کر ہی نہیں رہے، ہم احکام پہ ڈسکشن کر ہی نہیں رہے بھائی، ہم فقہی معاملات کو ڈسکس کر ہی نہیں رہے۔ میں نے آپ کے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب کی جو عبارت پیش کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ آپ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قابل احتجاج ہے من جمیع الوجوہ، وہاں پہ صرف احکام کی بات نہیں ہے، جیسے کہ مولانا گنگوہی نے آگے سے کہا تھا کہ حدیث ہے لیکن چاہے ضعیف ہے لیکن حدیث تو ہے۔ تو یہ I'm really sorry اگر میرے ہنسنے پہ آپ کو وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو، بٹ ایون آفٹر دیٹ میں وہی کہوں گا، لیکن آپ کے علماء کے نزدیک حدیث ضعیف تو کیا میں یہاں تک ثابت کر سکوں کہ آپ کے علماء کے نزدیک حدیث منقطع بھی قابل احتجاج ہے، آپ کے علماء کے نزدیک حدیث مرسل بھی قابل احتجاج ہے، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، دونوں کے نزدیک۔ یہیں سے ہی جیت ہو چکی ہے، بس آگے ملاحظہ فرمایا، آپ جیت ہی جیت ہے۔ اور اسی لیے موطا امام مالک کی منقطع حدیث ہونے کے باوجود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ اس کی یہ حدیث بھی مقبول ہے۔ انہوں نے امام مالک کے قول کو باقاعدہ اس کا تکرار کیا ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور یہی بات الرحمۃ اللہ الواسع فی شرح حجت اللہ البالغہ میں جو حجت اللہ البالغہ کے شارح ہیں انہوں نے بھی مستقل اسی بات کو آگے جا کے پروموٹ کیا ہے۔ رہ گئی عمدۃ النظر کی بات، تو اس میں اضعاف شدید جب آتا ہو تب جا کر بات ہوتی ہے منکر الحدیث کے حدیث کا انکار کرنے پر، بالکل نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ لیکن ذرا بھائی جان تھوڑا سا میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، پڑھ لکھ کے آنا تھا مفتی صاحب، میرے پیارے مفتی صاحب تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آنا تھا۔ وہاں ضعف شدید آپ نے علوان بن داؤد البجلی کا ثابت کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ضعف شدید کے الفاظ ہوتے تو وہاں پر لفظ کے ساتھ یہ آتا وہو ضعیف جدا۔ میں نے ابھی تو صرف حدیث حسن لغیری حدیث حسن لذاتہ ہی کے معاملے میں جو آگے آپ نے باتیں کی ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے ایک ڈسکریمنیشن کے سینس کے ساتھ اپروپریٹ کر کے رکھا ہے، لیکن ایون آفٹر آل دیز تھنگس میں نے آپ کے سامنے امام سیوطی کی جو تحکیم پیش کی ہے اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ صاحب تدریب الراوی جن کی کتاب سے آپ یہ عبارت پیش کرنا چاہ رہے تھے میرے سامنے، انہوں نے ہی مسند فاطمہ زہرا میں اس بات کی باقاعدہ تائید کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے میزان الاعتدال کی پہلی جلد سے ابی بکر بن ابی دارم کی مثال پیش کی، جلد نمبر 6 سے یوسف بن کزوغری یہ صاحب تذکرۃ الخواص العلماء میرۃ الجنان کی مثال پیش کی کہ ذہبی نے ان پر جر کیا میزان میں، لیکن اس سے رجوع بھی ریکارڈ کروایا سیر اعلام النبلاء میں۔ یہی حال علوان بن داؤد البجلی کا کہ ذہبی نے علوان بن داؤد البجلی کو میزان میں جرا کیا، لیکن اس سے رجوع تذکرۃ الحفاظ میں ہے، کتاب الثقات ابن حبان میں ہے۔ تو محدث کی صرف ایک کتاب پڑھ لینے سے کسی راوی پر حتمی نتیجہ کبھی قائم نہیں کرنا چاہیے، یہ کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बरेलवी और देवबंदी दोनों इकट्ठे दफन हो चुके हैं। ये फुप्पो साहब ने जो है ना कॉल काट दी है खुद ही, इन्होंने खुद ही कॉल काटी है, हमारा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आगे से कहेंगे जी ये गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई डिबेट तुम लोगों ने रखी, प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, ठीक है। तुम लोग अगर तुम लोगों से नहीं संभाला जाता, तुम होस्टिंग नहीं सही कर सकते, तुम डिबेट क्यों कर रहे हो, ठीक है। तुम किसी और को कहो भाई तुम होस्ट करो, तुम जो है ये संभालो, हम उसके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। एक तो तुम लोगों ने डिबेट रखी, ऊपर से तुम्हारा कोई निजाम नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज हमने आके तुम्हें सिखाई है, ठीक है। डूब मरने का मुकाम है, डूब मरने का। तो थोड़ा चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मरो। थोड़ी सी भी अगर तुम्हें इज्जत है, थोड़ी सी भी अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, चले जी, यहाँ से हमारी जो है जीत होती है, ठीक है। आपके सामने पूरी वीडियो है, सब कुछ आपने देखा है, हमने पूरी वीडियो लगा दी है ऐसे ही, ठीक है। आप खुद जज करो, चेक करो भाई क्या बात कहाँ पे हुई है, कौन सही है कौन गलत है, आप खुद चेक करो। मैंने पूरी वीडियो ऐसे छोड़ दी, ठीक है। मैंने बहुत सी चीजें जो है छोड़ दी हैं, मैंने उन पर डिस्कस नहीं किया। आप इनकी बदतमीजी देखें, इनके प्लेटफॉर्म पे हम गए, इन्होंने बदतमीजी स्टार्ट की, और इनके कमेंट्स भी चेक कर लें बेशक। आप लाइव हमारे पास पूरी पड़ी है, हर चीज पड़ी है हमारे पास, हम कमेंट्स भी दिखा सकते हैं, या कह सकते हो कि हम एक पूरा वीडियो जो है ना, पूरा वीडियो जिस तरह ये है ना, 2 घंटे का वीडियो चला देंगे जो इन्होंने नीचे गालम गलोच की है, वो आप चेक कर लीजिएगा बेशक।